तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स 1 से 10 तक के। ठीक है बच्चों, तो ये जो वीडियो है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और तो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स विभाज्यता के जो नियम है वहाँ पे भी क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 से 10 तक के हम डिविजिबिलिटी रूल्स आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आगे के जो रूल्स होंगे 11, 12, 13, 14 जो 11, 12, 13 आगे के जो हैं उनको मैं आपको एक सेपरेट अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होते हैं 1 से 10 तक के मैं इस वीडियो में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो विभाज्यता के नियम। विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लें। तो विभाज्यता डिविजिबिलिटी जिसको कहते हैं मतलब होता है डिवाइड। डिविजिबिलिटी से आप समझ रहे होंगे डिवाइड करना है। तो कौन सी संख्या किस संख्या से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। कौन सा नंबर, एक बड़ा नंबर है, वो कौन सी संख्या से क्या हो रहा है, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये चेक करना होता है इसमें। ठीक है, तो उसको हम आसानी से चेक कर लें। ये क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें बताते हैं। नहीं तो हमें हर किसी को अलग से भाग दे के क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, मान लिया 2, 5, 3, 9, 7, 8 एक संख्या है। अब मुझे चेक करना है कि किससे कट रहा है, किससे इसका भाग जा रहा है। तो मुझे अब हर किसी एक संख्या को पहले मुझे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से अलग अलग से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या बनते हैं, रूल्स बनते हैं, जिनकी हेल्प से हम काफ़ी ईजी वे में क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो हम किस संख्या को लेते हैं, हम सबसे फर्स्ट इधर मैं संख्या लिखूँ, इधर उनको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम 2 को लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 2 को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पे याद नहीं करना है, समझना है। ठीक है, लास्ट नंबर जो होता है, लास्ट संख्या, अंतिम संख्या जो होती है उसमें क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ठीक है, तो हमें अंतिम अंक देखना है, लास्ट नंबर देखना है जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आता है। वो 2 से क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। वो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर आपके सामने रखूँ 2, 4, 6, 8, 3, 4। अब ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट इकाई के अंक में, ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, लास्ट अंक जो बोला जाता है। ठीक है, वंस बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, ये 4 है। अभी हमने देखा कि क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो क्या है, 4 है। तो इसका मतलब क्या, उसे 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और जैसे ये नंबर देखा था 8 है इसके पीछे, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। एक नंबर मैं आपको दूँ 3, 5, 6, 9, 3, ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 3। हमने किसकी बात की, सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 की बात की है। तो ये है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है बच्चों, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या 2 से डिवाइड और कौन सी संख्या नहीं। अब देखते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं 3 से। तो 3 से हम 3 में कैसे करते हैं, देखो समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक संख्या ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2, 4, 1, 3, 6। मान लीजिए नंबर है। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन संख्या, एक है 2, 4, 1, 3, 6। 3 का जो रूल बोलता है, 3 का जो विभाज्यता का नियम बोलता है, वो क्या बोलता है कि इन सब अंकों को जोड़ दो, जितने भी नंबर हैं इन सबको जोड़ दो आपस में। मतलब कि 2 + 4 + 1 + 3 + 6 को कर दो आपस में। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2, 4, 6, 1, 7, 3, 10 और 6, 16 आ रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? नहीं, 3 का इसमें भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी जो है ये 3 से विभाज्य नहीं होने वाली, 3 से इसका भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 3 का। हमें कैसे चेक करना है, एक एग्जाम्पल में और से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 7, 2, 2, 1। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है, मैंने आपको बताया। हमें क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है। 7 + 2 + 2 + 1, वो कितना आएगा, 7, 2, 9, 1, 10 और 2, 12। तो 12 आया। क्या 12 3 से डिवाइड है? हाँ, 3 का भाग 12 में जाता है। क्या है, 12 जो 3 से डिवाइड है। इसका मतलब पूरी संख्या जो होने वाली है किससे होनी है, 3 से डिवाइड होने वाली है। तो 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ देंगे, जितने भी अंक होंगे सबको जोड़ देंगे, और जोड़ के अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होगी, इस 3 से भी क्या होगी, मतलब वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये रूल है किसका, 3 का। अब यहाँ पे हम 4 का रूल पढ़ते हैं कि 4 का क्या होता है। देखो इसमें हमें लास्ट के 2 नंबर्स को देखना पड़ता है। कितने नंबर के, लास्ट के 2 नंबर्स, लास्ट की 2 संख्याओं को हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, जैसे आपके सामने 4, 6, 1, 2 ये एग्जाम्पल है। लास्ट के 2 नंबर उठाओ, कौन से लास्ट के, इकाई, दहाई, वंस, टेंस। ठीक है, 12 आ रहा है, 12 को उठाया। अगर ये 12 4 से डिवाइड है, मतलब कि जो लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। ठीक है,
हमें क्या करना होता है, इसमें दो संख्याओं को उठाना पड़ता है। अगर दो संख्या, ये जो लास्ट के दो नंबर हैं, अगर ये क्या होते हैं 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। मतलब हमें क्या देना है, अल्टीमेटली इन दोनों संख्याओं को 4 से डिवाइड करना है। हम यही तो कर रहे हैं, 12 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से 12 का भाग चले जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। और अभी और भी है, और अगर यहाँ पे क्या हो, 4 से लास्ट के दो अंकों को हम 4 से डिवाइड करें और वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। लास्ट के दो अंक जो हों उनको हम 4 से डिवाइड करें और क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो वो संख्या भी क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी, कि मतलब कि वो संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग देगी। जैसे मैं डिविजिबल होगी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 100 का, तो लास्ट के देखो दो अंक कौन से हैं, 0 0। अब 0 0 को 4 से भाग दो, तो किसी भी संख्या को, अब किसी भी संख्या में 0 का अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये जो 4 होगा ये 100 से क्या होगा, पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, डिविजिबल है। एक डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर हमें क्या करना है, 4 अगर 4 से चेक करें तो लास्ट के दो अंकों को चेक करना है। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है, और अगर वही दो क्या आ जाए, दोनों को वही करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है लास्ट के दो नंबर्स को। अगर वो 0 आ जाता है तो वो तभी भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा 4 से कैसे चेक करना है हमने। ठीक है, अब आते हैं हम 5 से। तो 5 से हम क्या करते हैं, लास्ट के नंबर्स को देखते हैं, फिर वही लास्ट के नंबर्स को देखेंगे हम। जो लास्ट के नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए हमारे पास, 0 और 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट जो इकाई का अंक होता है, जो वंस होता है, उसमें 0 और 5 है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 5 0 0 1 5। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या होगी 5 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 5 लगा हुआ है। मैंने बोला जिसके लास्ट अंक में 5 और 0 होगा वो क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। 0 भी लगना चाहिए और 5 भी, कुछ भी हो सकता है एक संख्या, तो वो क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ओके बच्चों, अब हम किससे चेक करते हैं, 6 से चेक करते हैं, 6 से। अब 6 से क्या रूल कहता है मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई संख्या क्या हो, अगर कोई संख्या 2 व 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है, विभाज्य हो, या फिर क्या हो, डिविजिबल बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, डिविजिबल हो, तो ये क्या होती है पूरी, तो ये क्या होती है 6 से भी क्या होती है, डिविजिबल होती है, विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे 1 2 5 8 का एग्जांपल लिया। अब साफ दिख रहा है कि ये संख्या क्या है, 2 से 2 डिवाइड है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 2 का रूल अभी तो पढ़ा था हमने, जिसके लास्ट में क्या था, 0 2 4 6 8 होता है, तो इसके लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब 2 से 2 डिवाइड हो रही है। ठीक है, करेक्ट है। 3 से हो रही है, 3 का रूल क्या पढ़ा था, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखो 2 और 1 3, 3 5 कितना होता है 8, और 8 और 8 कितना होता है 16 होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, 5 और 1 6, और 6 और 2 8 और 8 16। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 से तो हो रही है पर 3 से नहीं हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब पूरी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होने वाली है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है जो 3 से भी हो और 2 से भी हो, तो वो क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। अब हम एक बार 7 को देखते हैं, तो ये नहीं हुई, क्योंकि ये 2 से तो हो रही थी पर 3 से नहीं हो रही थी। जो अगर दोनों से हो जाए तो वो क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ पे किसको पढ़ेंगे हम, 7 को। 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को ले लेता हूँ यहाँ पे कि 2 1 1 4 ले लेता हूँ, मान लेता हूँ। हमें क्या करना है, लास्ट का जो अंक है, जो लास्ट का अंक है, इसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, इस लास्ट के अंक को 2 से गुणा करना है। 4 गुणा के 2 इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। अब इस 8 को क्या करना है, ये जो बचा हुआ है इसमें से माइनस कर देना है। तो इसको माइनस करके देखते हैं, 211 में से 8 को घटा देना है। तो जब इसमें से 8 को घटा देंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आने वाला है, 203 आने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला, 203 आने वाला है। क्या 203 7 से डिवाइड होगा, अगर ये 203 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। अभी भी आपको लग रहा होगा, अभी देखो यहाँ पे 4 संख्या थी, 3 बन गई। अभी भी थोड़ा टफ लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे इस 3 को भी क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 3 2 जा 6। अब इस 6 को किस में से घटाना पड़ेगा, बची हुई संख्या इतने में से। ठीक है बच्चों, तो अब इस 20 में से क्या कर लो, 6 को माइनस कर लो, कितना बचेगा, 14। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है, अब क्योंकि 14 क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि 7 से क्या होता है, 14 डिवाइड होता है। इसका मतलब 14 जो है 7 से डिवाइड है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है, जो पूरी संख्या ये क्या है, 7 से डिवाइड होगी। तो हमें क्या करना है, लास्ट के नंबर को चुनना है, उसे 2 से गुणा करना है, और जो भी आएगा बची हुई संख्या में घटा देना है। जैसे हमने बोला 203 हमारे लिए फिर बड़ा हो गया, हमने बोला हम नहीं निकाल पा रहे, तो हमने क्या किया, इसमें भी वही चीज़ की कि 3 को 2 से गुणा किया और पूरे में से घटा दिया। तो कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आया, और हम वो 7 से डिवाइड, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है। तो आई होप 7 तक आपको समझ आएंगे। अब मैं 8 का बताता हूँ आपको, 8 का क्या होता है रूल। ठीक है बच्चों, देखो तो 8 का रूल देखते हैं यहाँ पे।
जैसे 4 का रूल था वैसे 8 का रूल है। 4 में हम 2 संख्याओं को देखते हैं, 2 नंबर्स को देखते हैं, इसमें हमें 3 नंबर को देखना है, ठीक है। लास्ट के 3 नंबर, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, दोनों के लिए, दोनों तरीके के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है वीडियो, ठीक है बच्चों। तो लास्ट के 3 नंबर्स को हमें देखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे 1416, इसको लेते हैं। इसमें मुझे क्या देखना है, लास्ट के 3 नंबर्स को देखना है। तो अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे, 8 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों। तो इसको चेक कर लो, अगर ये 8 से क्या होगा, भाग जा रहा है इसका, अगर 8 से क्या जा रहा है इसका, भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। 8 5 जा 40, 1 नीचे आएगा 6, 8 2 जा 16। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है लास्ट के 3 अंक, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो 8 में हमें क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों को चेक करना है, ठीक है। 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंकों को चेक करते थे। 8 में हम 3 अंकों को चेक करेंगे, और वही रूल कि अगर वो क्या जाता है, 3 अंकों को जब हम क्या करते हैं, 3 अंकों को चुनते हैं और वो क्या जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि लास्ट के 3 अंकों को जब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 8 से, ठीक है, अगर वो क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो भी क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, क्या हो गया, 2000 रख लो। अब 2000 करो यहाँ पे, अब लास्ट के 3 अंकों को लो, 3 अंक क्या है यहाँ पे, 000 है, 000 बटे 8 करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा आपका। अब जब 0 आ गया तो मैंने क्या बोला कि अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो 2000 है ये 8 से डिवाइड होगा। आप इसको भाग करके चेक कर लेना एक बार, ये 2000 जो 8 से डिवाइड हो गई होगा, ठीक है बच्चों। तो 4 और 8 में ये अंतर, 4 में हम लास्ट की 2 संख्याओं को देखते हैं और 8 में हम लास्ट की 3 संख्याओं को देखते हैं। बाकी वो रूल वही है कि 0 आ जाएगा अगर दोनों में हम क्या करते हैं, अगर 0 आ जाता है भाग देके, तो वो संख्या क्या होगी, 8 से भी डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों। अब हम किसको देखते हैं यहाँ पे, 9 को। 9 का क्या रूल है, 9 का रूल भी वही कहते हैं कि सभी अंकों को जोड़ देना, ठीक है। सभी अंकों को या सभी नंबर्स को जोड़ना है, हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर आपके लिए, किसी भी एक नंबर को मान लेते हैं 2 1 6 9 4 5, इस नंबर को एक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी अंकों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 + 1 + 6 + 9 + 4 + 5, जब मैं इनको जोड़ता हूँ 2 और 1 3 6 9 9 18 और 4 22 और 5 27, कितना है, 27। इसका मतलब ये 27 होता है, 27 जो है वो क्या होगा, 9 से डिवाइड है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। आपको अगर याद आ रहा होता है 3 के जैसा नियम है, हमें फिर वही काम करना है, हमें सबको जोड़ना है। अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, ये वाली संख्या जोड़ा है, अगर सभी अंकों का योग मतलब जो उनका एडिशन हुआ है, अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों। सेम टू सेम 3 के जैसा है, 3 के जैसा है ये नियम भी, ओके। सबको जोड़ देना है और देखना है कि जो लास्ट में जोड़ के जो संख्या आ रही है वो 9 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम लास्ट नंबर को चेक करते हैं, वो है 10। अब 10 का जो रूल है वही कहता है कि संख्या के लास्ट में जो लास्ट नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, 90 लास्ट में 0 है, 95 कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, 10 से कभी पूरी तरह इसका भाग जाएगा नहीं, ठीक है, विभाज्य नहीं हो गई, ठीक है बच्चों। तो वही आएगा जिसके पीछे क्या होगा, 0 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये चीज़ें समझ आई होंगी और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। सभी क्लास के बच्चों के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अब एक मैं कुछ थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। इनको आपने हर तरीके से चेक करना है। 2 हमने कितने देखे, 10 तक के देखे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में चेक कर लेना। जैसे इसको पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे चेक कर लेना कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि किससे डिविजिबल है, ठीक है। रूल्स आपको सब बता दिए गए हैं, एक बार अगर कहीं पे समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देखो और समझ जाओ वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये रूल्स मैंने आपको बताए, इन पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। तो आई होप बच्चों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हुई। आगे के जो डिविजिबल रूल है वो मैं आपको आगे की एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।